ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बात करेंगे सूर्य का राशि परिवर्तन जो आज के डेट हुआ है 16 दिसंबर 2023 को। ये धनु राशि में चले गए हैं। देखिए, जो सूर्य देव होते हैं उनके बारे में तो आपको ये पता होगा, आत्मा के समान माने जाते हैं। आत्मकारक, पित्त कारक भी होते हैं और पितृ कारक भी होते हैं, यानी पिता के समान भी मानते हैं। और जो कफ पित्त और वात में जो पित्त वाला पोर्शन होता है उसके लिए भी सूर्यदेव यहाँ पे जाने जाते हैं। सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो धनु राशि में जाने वाले हैं। और धनु राशि में यानी बृहस्पति की राशि में जब सूर्य देव जाते हैं तो पूरा एक महीना कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते, इसलिए इसको खरमास भी कहा जाता है। और जब खरमास लग जाता है तो उस समय मांगलिक कार्य जैसे विवाह हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, गृह प्रवेश हो गया, ये सभी कुछ वर्जित हो जाता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी कुछ इस तरीके से ऋषि मुनियों ने बनाई हुई है कि बृहस्पति देव की जो दो राशियां होती हैं, एक मीन राशि होती है, एक धनु राशि होती है। दोनों राशियों में ही अगर सूर्य देव जाते हैं तो बृहस्पति देव को कष्ट होता है। और ऐसा कष्ट हो जाए क्योंकि सारे शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति देवता जाने जाते हैं। जितने भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, उनके लिए बृहस्पति देवता जाने जाते हैं। बस बृहस्पति देवता सप्तम भाव को नहीं देखना चाहिए। सप्तम भाव में अगर बृहस्पति देवता देखेंगे तो वैवाहिक जीवन जल्दी सेटल नहीं करते हैं। ये एक आप इसका कहिए निगेटिव फैक्टर है। लेकिन बाकी जगह बृहस्पति देवता क्योंकि 5 भाव के कारक होते हैं, इसलिए बृहस्पति की राशि में, धनु राशि में जैसे ही ये सूर्यदेव प्रवेश कर चुके हैं, किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि पूजा पाठ इत्यादि करना एकदम आप चाहिए कर सकते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य नहीं होना चाहिए। और इसमें भी मुंडन संस्कार, विवाह और गृह प्रवेश, इन सब चीज़ों का पूरे तरीके से वर्जित होता है। सूर्य देवता प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव देंगे, सीधा हम इसको समझते हैं। क्योंकि सूर्य देवता जिस भाव में जाते हैं अलगाववादी ग्रह कहलाते हैं। और ग्रहों के राजा हैं तो इनके अंदर अहंकार भी ज़्यादा होता है। सामान्यतः उपचय भाव तीसरा, छठवां, 10वां, एकादश भाव में ये अच्छे परिणाम देते हैं। लगन में बैठ जाए तो निश्चित रूप से आपको अभिमानी बना देते हैं। द्वितीय भाव पे वाणी को उग्र कर देते हैं। और अगर लगन वाइज अलग अलग पोजीशन हो सकता है अष्टम पे, जिस तरीके से दृष्टि डालते हैं। और अष्टम में खुद अगर बैठे हों तो इनको दोष नहीं लगता है। कई लोग सोचते हैं अष्टम में अगर सूर्य देव बैठे हो तो आयु कम हो जाएगा, जबकि ये गलत है। सूर्य देवता अष्टम में कभी भी दोष उनको नहीं लगता है, सूर्य को भी नहीं लगता है। और दोष जो है किसी भी ग्रहों को एकादश में भी दोष नहीं लगता है, लेकिन सूर्य को अष्टम में दोष नहीं लगता, ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम सीधा बात करेंगे मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए, और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि क्या क्या असर होगा और आपको क्या रेमेडी करना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में चार्ट को भी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष लग्न में। देखिए, मेष लग्न में गुरु और शुक्र का समसप्तक योग बना है, बहुत ही अच्छा योग है। और लगन में ही बृहस्पति देव दिशा बली भी है। सूर्य देवता भाग्य में जाकर बैठ गए हैं और एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में चला गया। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। लेकिन शरीर में आलस्य की भावना भी ज़्यादा बढ़ सकती है इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। जो लोग लंबे टाइम तक यात्रा करना चाहते हैं, दूर की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए गोचर अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए, ये सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा होने वाला है। देखिए, वृषभ लगन में सूर्य को, हालांकि आपके लगन से नैसर्गिक रूप से शत्रुता रखते हैं सूर्यदेव, लेकिन गोचर में अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम में जाना सूर्य का बिल्कुल अच्छा नहीं है।
केवल अकेले गए होते तो बहुत ख़राब कर देते हैं। राहत की बात है आपके योग कारक बुध के साथ जाकर बैठे हुए हैं। तो जो विदेशों से फंड है उसमें कुछ रुकावट के बाद ही सॉल्यूशन ये करने वाले हैं, इतना जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फंड्स को लेकर काफ़ी परेशानियां हो सकती है। और वायरल फीवर होना, स्वास्थ्य खराब होना, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाना, ये सूर्य अष्टम के रहने के कारण कर सकते हैं। सूर्य बुध की युति जब तक है, क्योंकि सूर्य और बुध में से बुध 7 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। 7 जनवरी के बाद दुर्घटना के योग ज़्यादा बनते हैं और तब तक जो है अगर विदेश से संबंधित कोई भी काम करते हैं कुछ रुकावट के बाद लेकिन काम बनेगा। परिवार में वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, आपको कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए मिथुन लग्न में सूर्य देवता, क्योंकि आपका जो लग्नेश बुध है वो सूर्य को मित्र मानते हैं और सूर्य देव तो बुध को न्यूट्रल मानते हैं, तो ओवरऑल पॉजिटिव इंडिकेशन ही बुध की राशि में सूर्य देवता देते हैं। गोचर में आपके सप्तम भाव में है लेकिन अकेले नहीं है, बुध के साथ में, और साथ में गुरु और शुक्र का जो सम सप्तक योग बना है वो भी आपके लिए बेहतर है। एक प्रकार से कहा जाए तो विवाह के जो प्रस्ताव है वो आ सकते हैं। हालांकि खरमास चल रहा है, विवाह नहीं होगा इस समय, लेकिन विवाह के प्रस्ताव बहुत तेज़ी से आ सकते हैं। किसी प्रकार का बड़ा मार्केट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, किसी प्रकार का व्यापार से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो एक्सीलेंट रिजल्ट आपको मिलने वाला है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि अकेले अगर सूर्यदेव होते तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता था कि जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति होगी, लेकिन सूर्य देवता अकेले नहीं है, वो बुध के साथ है और बुध आदित्यों का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं कुछ पॉइंट पे अगर बुध अस्त ना हो। तो ऐसे कंडीशन में जब बुध 7 जनवरी को निकल जाएंगे तब, क्योंकि लगभग 14 जनवरी तक सूर्य यहीं पर रहने वाले हैं, तो 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी का जो टाइम रहेगा उसमें किसी प्रकार का पार्टनरशिप डील नहीं कीजिएगा और वैवाहिक जीवन में कड़वाहट उस बीच हो सकता है, लेकिन उससे पहले सब कुछ ठीक होगा। एक ही बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो लगन पर दृष्टि डालने का कारण जो है स्वभाव में अहंकार का प्रवेश हो सकता है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट कार्यों में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा और एक लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में सूर्य देवता जो अभी तक पंचम में थे मंगल के साथ, अब ये सूर्य देवता 6वें घर में बुध के साथ बैठ गए हैं। सूर्य बुध का जो ये युति बनता है विदेश यात्रा के लिए परफेक्ट युति बनता है, लंबी दूरी की यात्राओं के लिए परफेक्ट युति बनता है, लीगल मामलों में सफलता मिलना, रोग ऋण शत्रु खत्म होना और हर तरीके से अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन ये आपके मारक ग्रह है, प्लेसमेंट इनकी अच्छी है, आपके द्वितीयेश हैं, द्वितीयेश हमेशा मारक सबसे तगड़ा बनता है और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर विदेश को देख रहे हैं तो परिवार से दूर भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवार में वाद विवाद हो सकता है या परिवार को लेकर आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। इस समय लंबी दूरी की यात्रा करना आपके लिए अच्छा रहेगा और परिवार में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए ओम नमः शिवाय का 108 बार प्रतिदिन जाप करते रहिए। रिलेशन बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कहूँगा परिवार में एकदम ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्थिति ओवरऑल अच्छी रहेगी। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए सिंह लग्न में आपके जो लग्नेश सूर्य देव है वो आपके पंचम भाव में जा रहे हैं और पंचम भाव में सूर्य बुध दोनों की युति बनेगी 7 जनवरी तक, और बृहस्पति और शुक्र का जो समसप्तक योग बन रहा है वो भी प्रेम प्रसंग को बढ़ाने वाला। विद्यार्थी वर्गों के लिए विद्या के अर्जन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलना, मन जो रहेगा बिजनेस में ज़बरदस्त रिजल्ट देने के लिए पूरी कोशिश करेगा, कर्म भी आप उसी तरीके से करेंगे और यात्राओं के योग भी आपके बनते हैं। अगर आप प्रशासनिक चीज़ों से जुड़ाव करते हैं तो आपके प्रमोशन के योग भी ये राशि परिवर्तन लाने वाला है। ओवरऑल मानसिक अशांति कम होगी, लेकिन 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक, 7 जनवरी के बाद जब राशि परिवर्तन कर लेंगे बुध, तो यहाँ पर सूर्य देवता
जो रहेंगे वो आपको मानसिक तनाव भी काफ़ी दे सकते हैं। तो केवल आपके लिए अलर्ट जो पीरियड रहेगा वो 7 से लेकर 14 जनवरी के बीच का ही अलर्ट पीरियड रहेगा। बाकी तो चीज़ें बहुत ही अच्छी है और स्थिति अभी भी आपके पक्ष में है। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न में अगेन आपका जो लग्नेश बनते हैं वो बुध देव बनते हैं और बुध देवता के साथ सूर्य मित्रता, बुध देवता सूर्य को मित्र मानते हैं, सूर्य बुध को उदासीन मानते हैं और चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हुए हैं, माता के स्थान पर बैठे हैं, मित्र बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और बृहस्पति की युति शुक्र के साथ समसप्तक योग बन रहा है। तो हर तरीके से अगर कहा जाए तो ये राशि परिवर्तन जो है आपके लिए भी अच्छा है। भूमि खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा, लेकिन सारे काम 7 जनवरी से पहले पहले हो जाना चाहिए। 7 जनवरी के बाद कोई भी काम करेंगे जल्दी बनेगा नहीं। 7 जनवरी से पहले पहले जो भी काम करेंगे, विशेष रूप से प्रशासनिक सफलता आपको मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय को लेकर प्रमोशन के योग भी सूर्य बुध की युति बनी हुई है। देखिए, इस समय गोचर इतना प्यारा बना हुआ है, मंगल मंगल की राशि में है, शुक्र शुक्र की राशि में है, शनि शनि की राशि में है, तो काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं और शुक्र गुरु का समसप्तक योग, ये काफ़ी अच्छी स्थिति में कहूँगा गोचर में अभी स्थिति चल रही है। तो ये स्थिति आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रहेगा और कन्या लग्न वाले जातकों के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल ज़रूर रखिएगा जो कि कन्या लग्न वाले जातक हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तुला लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, तुला लग्न में आपका लग्नेश लग्न में गोचर कर रहा है और सूर्य पराक्रम में उपचय भाव में कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपके लिए, आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा और आपके मित्र रिश्तेदार सभी तरीके से आपको हेल्प करने के लिए इस समय पूरा प्रयास करेंगे। तुला लग्न एक ऐसा लग्न बन रहा है जहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद आपको आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी भी जो अष्टम में मंगल देख रहे हैं वो वाहन दुर्घटना या किसी बड़े प्रकार का नुकसान होने की इंडिकेशन है। आप लंबी दूरी की यात्रा पे तो जा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का अगर आप निवेश करते हैं इस समय तो ये निवेश आपके लिए काफ़ी ख़राब हो सकता है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी तो स्थिति लगभग लगभग सही है और 7 तारीख के बाद भी स्थिति आपके लिए कम से कम ठीक रहेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में सूर्य और बुध दोनों की युति जो हो रही है, क्योंकि सूर्य आपके दशमेश बनते हैं, दशम भाव के मालिक हैं और खुद सुख आपके कुटुंब भाव में द्वितीय भाव में आकर बैठ गए। अकेले होते तो बहुत ज़्यादा परेशानी करते थे, वाणी को उग्र कर देते, काफ़ी परेशान करते हैं। बुध के साथ है तो बुध और सूर्य की जो युति बनती है काफ़ी अच्छी होती है। परिवार में मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, लेकिन आपको इस समय थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार के भूमि वाहन मकान से संबंधित कार्यों को अभी आपको त्याग देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इस समय जो भी आप काम कर रहे हैं वो पारिवारिक हित में होना चाहिए। और एक अलर्ट ज़रूर आपके लिए है कि अगर 7 जनवरी से लेके 14 जनवरी 2024 की बात देखा जाए तो आपकी वाणी उग्र हो जाएगी और साथ में अगर आपको किडनी या लिवर स्टोन की समस्या है तो वो बढ़ सकती है, गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या बढ़ सकती है और अकस्मात शरीर के अंदर वायरल फीवर का प्रवेश होना, इम्यूनिटी को कमज़ोर करना, ये सूर्य देवता कर सकते हैं। इसलिए आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न में अगर हम स्थिति देखें, सूर्य और बुध लगन में ही जाकर बैठे हुए हैं। सूर्य बुध लगन में बैठे हैं, नवम भाव का मालिक लगन में जाके बैठना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। भाग्य का मालिक लगन में बैठना बुध के साथ है, इसलिए बहुत ज़्यादा अभिमानी नहीं बनाने वाला है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप मुंह पर बोलने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। इस समय आपका ओवरऑल ग्रोथ होगा, ऑनलाइन कार्यों से या विदेशों से लेकर आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलने वाले हैं और जो गुरु और शुक्र का जो समसप्तक योग बन रहा है ये भी आपके प्रेम प्रसंगों को काफ़ी बढ़ाएगा। जीवन साथी के साथ संबंध 7 जनवरी तक अच्छे रहेंगे। 7 जनवरी से 14 जनवरी तक आपके नेचर में एकाएक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस समय भी मैं कहूँगा सूर्य को जल देते रहिए, आदित्य हृदय स्रोत कीजिए जिससे कि परेशानी नहीं हो। आपके भाग्य के मालिक सूर्य देवता है। इसके बाद हम बात करते हैं मकर लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, मकर लगन एक ऐसा लग्न बन रहा है जहाँ पर सूर्य बुध द्वादश भाव में जा रहे हैं।
निश्चित रूप से विदेश यात्रा, परिवार के साथ विदेश यात्रा होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। और मैं ये कहूँगा न्यू ईयर का समय भी है, तो लंबी दूरी की यात्रा बनना वैसे भी स्वाभाविक बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार की अड़चनें नहीं होने वाली है। और सुख, जो मानसिक सुख होता है, गुरु और शुक्र का जो समसप्तक योग बन रहा है, वो मानसिक सुख को बढ़ाने वाला है। और ओवरऑल कहा जाए तो कंडीशन आपके फेवर में है। आपका कारक जो भाव है अष्टम, जो शनि का है, वो भी एक्टिवेटेड है। शनि के घर में है, और साथ में जो शुक्र है, शुक्र के घर में, और मंगल के घर में। तो ओवरऑल हर कंडीशन अच्छी है, किसी बात को लेकर बहुत परेशानी नहीं है। समय अच्छा बीतेगा और आपके शत्रु भी इस समय परास्त होंगे। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका जो लग्नेश है, सूर्य और बुध, ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में तो किसी भी ग्रह को दोष नहीं लगता है। आय के साधन को ये बढ़ाएंगे, आपके बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग देंगे। लेकिन 7 जनवरी के बाद जब सूर्य से बुध अलग हो जाएंगे, तो सूर्य यहाँ पर मानसिक तनाव देंगे। किसी प्रकार की लिटिगेशन या लीगल मामलों में जाने से आपको बचना चाहिए इस बीच में। और केवल कोशिश कीजिए, शुक्र का बीज मंत्र अगर आप यहाँ पर करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट जो है कुंभ लगन में आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। हालांकि पराक्रम में पहले तो परेशानी होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे पराक्रम भी आपका सही होगा। गोचर जो है आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सभी चीज़ों से दूर रहिए, नहीं तो बड़े लॉस के लिए आपको रेडी हो जाना पड़ेगा। इसके बाद अंतिम लग्न की बात करते हैं, यानी मीन लग्न वाले जातकों के लिए क्या स्थिति बनने वाली है। देखिए, मीन लग्न में जो सूर्य देवता बनते हैं वो षष्ठेश बनते हैं, छठवें घर के मालिक है, और आपके कार्य स्थान पर जाकर बैठे हैं, तो कार्य को लेकर यातनाओं के योग बनते हैं। यहाँ पर कार्य को लेकर स्थान परिवर्तन का, प्रमोशन का, दोनों ही योग यहाँ पर बनता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यहाँ पर सूर्य दिशा बली हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम रुका था तो उस काम के पूरे होने की संभावना बनती है। और 7 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है। लिटिगेशन या लीगल मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा परिणाम देगा। अभी के लिए इतना ही। और जाते जाते बता दूं कि इस समय गोचर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। 3 ग्रह अपने ही राशि में जाकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है। और साथ में गुरु और शुक्र का समसप्तक योग, निश्चित रूप से ये समय गोचर के हिसाब से बहुत दिन के बाद अच्छा बन रहा है। तो नए वर्ष भी आने वाले हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दे देता हूं। और ये जो आने वाला वर्ष है उसके सारे वीडियो आपको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वर्षफल को पूरा अपलोड कर दिया गया है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।